बाद हमास काफ़ी मुश्किलों में है। हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को खत्म करने के लिए इजराइल ने एक अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा प्लान तैयार कर लिया है। प्लान क्या होगा इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस सब के बीच खबर है कि हमास ने गाजा को फ़लस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर रजामंदी जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास का सफाया जरूरी है। इजरायली सरजमीन से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस संकल्प को दोहराकर ट्रंप के गाजा प्लान को आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका से मिले साथ के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास पर धमकियों का एक और गोला छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो नरक के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। रूबियो से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इसके लिए अमेरिका इजराइल ने साझा रणनीति भी तैयार कर ली है। हालांकि उन्होंने इसका विवरण नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वक्त आने पर हमास को पता चल जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल हमास की सैन्य ताकत और उसके राजनीतिक शासन को खत्म कर देगा। वहीं रूबियो ने कहा कि हमास जब तक शासन करने की ताकत रखता है या हिंसा फैलाने की कुव्वत, तब तक क्षेत्र में शांति बहाली संभव नहीं है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। पिछले दिनों हमास ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई को रोक देने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े रुख के बाद हमास ने तय सीमा के अंदर 3 बंधकों को रिहा कर दिया था, जबकि ट्रंप ने सभी बंधकों को रिहा करने की मांग की थी। जानकारों का कहना है कि अगर हालात ऐसे बने रहे तो शेष बचे इजरायली बंधकों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बीच स्काई न्यूज अरेबिया ने दावा किया है कि गाजा पट्टी को हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर रजामंदी जताई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है। ये 1993 के ओस्लो समझौते के तहत आंशिक रूप से वेस्ट बैंक पर शासन करती है। वेस्ट बैंक और गाजा 2 फिलिस्तीनी क्षेत्र हैं जो प्रस्तावित फिलिस्तीन स्टेट बनाते हैं। गाजा पर लंबे समय से हमास शासन कर रहा है। हमास ने अपने प्रतिद्वंदी गुट फतह को गाजा से खदेड़कर यहाँ नियंत्रण कर लिया था। फतह ही पीए का संचालन करता है और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ में उसका दबदबा है। डोनाल्ड ट्रंप भी हमास के खात्मे के साथ गाजा के लोगों को दूसरे अरब देशों में भेजने का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन अरब देश इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब अन्य दूसरे देशों के साथ गाजा से संबंधित प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसमें माइनस हमास के साथ गाजा का पुनर्निर्माण शामिल हो सकता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये जो वहाँ पर बयान आया है इजराइल और अमेरिका का, वो कहते हैं कि हम हमास का राजनीतिक और सैन्य अंत जब तक नहीं हो जाता तब तक हम हमास को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए योजना बन चुकी है। हालांकि उन्होंने योजना का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन इससे आपको क्या कुछ लगता है जो अभी वहाँ पर संघर्ष विराम चल रहा है उस पर क्या इसका कोई असर होगा, नंबर 1? और क्या अमेरिका और इजराइल जो बयान दे रहे हैं आगे जा कर के क्या कुछ ये दोनों देश वहाँ पर कर सकते हैं? के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हौसला उत्साह बहुत बढ़ा है। सबसे पहले विदेशी नेता थे जो जाकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले और राष्ट्रपति ट्रंप ने खोलकर उनका समर्थन किया है कि वो चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल जो चाहे कर सकता है। तो उसके चलते जो युद्ध विराम का पहला पड़ाव बना था अभी तक चल रहा है, पर उसमें संकट सामने आता है और अगले जो दूसरा या तीसरा पड़ाव आगे बनने थे वो और भी मुश्किल होते हुए नजर आते हैं। आप देखें, संकेत के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2000 पाउंड के बॉम्ब जो है उनकी सप्लाई पर रोक लगा दी थी अमेरिका से इजराइल के लिए जी। और खबरों में है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली शिपमेंट उन बड़े बम्बों की इजराइल को पहुंचवा दी है और उसके चलते लगातार युद्ध विराम में बार बार उल्लंघन होता है इजराइल की तरफ से। चाहे वो कल जो 3 सैनिक गाजा में मरे उनकी बात हो और आज जो लेबनान में हमास के मिलिट्री लीडर को ड्रोन वेपन से शायद उनका असैसिनेशन हुआ है,
डेथ हुई है। तो बार बार उल्लंघन इजराइल की तरफ से भी हो रहे हैं। वो इसलिए कि उनका उत्साह बहुत अलग है और केवल एक ही देश है दुनिया का, इजराइल, जो राष्ट्रपति ट्रंप के इस योजना को, इस प्लान को समर्थन कर रहा है कि जो फिलिस्तीनी करीब 20 लाख लोग बचे हैं, 50,000 मर चुके हैं, वो लोग इस जगह को छोड़ के पड़ोसी देशों में चले जाएं और वो वहां बहुत अच्छे से, एक तरह से जिनको वो कहते हैं मिडिल ईस्ट रिवियरा बनाने की बात करते हैं। पर इसके चलते कोई दूसरा देश इसका समर्थन नहीं करता। और बात यह भी साफ है कि इस वक्त यदि कोई भी प्लान गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन में है तो केवल यही प्लान है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव प्लान भी तो सामने नहीं है इस वक्त। नहीं, इसके अलावा जो अरब देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक अलग प्लान बना के लेके आएं जिसमें यूएस भी ना हो और हमास को भी दरकिनार करें। हालांकि ये बैठक कब होगी, क्या होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सर, सवाल एक दूसरा आपके सामने रखेंगे। ये खबर आ रही है कि हमास ने कहा है कि वो गाजा को जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है उसको देने के लिए तैयार है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो इसीलिए कि क्योंकि अब उनको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं उसके चलते वो शायद बहुत देर तक वहां ठहर नहीं पाएंगे और ज्यादा जितना नुकसान हो चुका है उससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वो शायद अभी जिसको बाइंग टाइम की स्ट्रेटजी कहते हैं, अभी निगोशिएशन शुरू होने वाले हैं या शुरू हो भी चुके हैं कतार में दूसरे पड़ाव को लेकर, तो वो बातचीत भी करना चाह रहे हैं। पर जिस तरह से, क्योंकि लगातार दबाव ये है कि हमास को बिल्कुल जड़ से उखाड़कर समाप्त करना है, अंत करना है उसका, तो हमास के लिए शायद ये एक समय एक बनाने की, एक बाइंग टाइम जिसको कहते हैं, उसकी एक रणनीति है कि उन्होंने अभी अपना जो उनका वहां प्रशासन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ को लेकर वगैरह है, वो उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देने की बात की है जो फतह चलाता, जैसे आपकी अभी रिपोर्ट में कहा गया पहले। जी। तो वो शायद एक ट्रांजिट एक तरह से उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से समय बचाकर वो फिर से अपने आप को तैयार यदि करना चाहें तो कर सकें। इस वक्त उनको नहीं लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, तो इसके चलते वो लगातार युद्ध में खड़े रह सकेंगे, ऐसा उनको नहीं लगता है। पर उन्होंने लगातार, देखें, सारे अभी उन्होंने बंधकों को रिहा नहीं किया है, तो उनके पास भी कुछ अपने एक तरह से लीवरेजेस हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे लगातार। पर ये बात सच है कि वो एक तरह से बैकफुट पर नजर आते हैं, पीछे हटते हुए नजर आते हैं इस वक्त। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अभी हम आपको आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।